हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो एसएससी स्टेनो 2023 का जो रिटर्न लगा हुआ है। समय आप लोगों के पास अब काफ़ी कम बचा है। अब इसमें तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में बात करिए। देखिए, स्किल टेस्ट आप तभी वहाँ पे लिखने जाएंगे जब आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आपका रिटर्न ही नहीं निकलेगा तो फिर आप वहाँ पे स्किल लेने क्या जाएंगे। इसलिए सबसे पहले अब आप लोग फोकस करिए जो आपका इंग्लिश है, रीजनिंग है और जो जीएस है उस पर। देखिए, क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी है वो हम आपको बताएंगे। बहुत से लड़के ऐसे हैं जो तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन उनके नंबर भी गेन नहीं हो पा रहे हैं कि सर मेरे इतने ही नंबर हैं और इतने ही रह पा रहे हैं, थोड़े बहुत बढ़ पा रहे हैं। तो ओवरऑल सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग अपना अपना एक शेड्यूल बनाइए कि हमको इंग्लिश इतने घंटे देनी है और रीजनिंग इतने घंटे देनी है और जीएस इतने घंटे देनी है। सारी चीज़ों का एक सिस्टम होना चाहिए। देखिए, अभी आप सिस्टम के हिसाब से सेट करिए और जैसे ही पेपर आ जाएगा तो इन सब चीज़ों को और बढ़ाइए। देखिए, कहाँ जो टाइम है वो आप लोगों के पास कम बचा है और बहुत कम हो गया है। देखिए, आप एक दिन अगर नहीं पढ़ते हैं ना तो कम से कम 5 से 10 हज़ार लड़का आपसे आगे निकल जाता है। इसलिए आप अपना पूरा फोकस इसी पे करिए कि रिटर्न पे हमें क्या क्या करना है। एक चीज़ हम आप लोगों को और क्लियर कर दें, आप उन लोगों से थोड़ा सा सलाह लिया करिए जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। भाई कभी कभी क्या होता है, जिनके लड़के हैं जिनके नंबर आते हैं भैया 150 नंबर आते हैं तो वो लोग कहते हैं हमने नॉर्मली यही सब किया था और हो गया मेरा। वो असल में असली चीज़ आपको बताते ही नहीं, वो चाहते नहीं है कि आपका हो। तो उन सब लोगों से आप थोड़ा सा दूर रहिए और अपने हिसाब से पढ़िए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। चलिए अब हम बात करते हैं क्या क्या कहता है। देखिए, 100 नंबर की तो इंग्लिश आती है और जितने लड़के हैं उन्होंने सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। अभी तक का क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए नाउन का चैप्टर आपने पढ़ा तो नाउन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एडवर्ब पढ़ा तो एडवर्ब की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब कोशिश ये करनी है, अब आपको सब मिसलेनियस लगाना है। समझ है ना कि जितना पढ़ना था वो आप लोगों ने पढ़ लिया। जो सिलेक्शन बेटा केवल उसी लड़के का होगा जो मिक्सअप लगाएगा, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीएस का हो, चाहे इंग्लिश का हो। और सुबह और शाम डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली पूरा कंबाइंड। जैसे मान लीजिए इसमें 200 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आप टाइमिंग लगाइए, टाइमिंग लगा के सेट करिए कि मेरा कितनी देर में हो रहा है, 1.5 घंटे में हो रहा है कि 2 घंटे में हो रहा है। ये टाइमिंग आपको ज़रूर सेट करनी है। वहाँ आपको मिलेगा तो 2 घंटा, लेकिन आप यहाँ पे कम में लगाइए। कोशिश करिए 1 घंटा 45 मिनट का आप टाइम सेट करिए और उसी में आपको पेपर पूरा सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इंग्लिश का जो है वो मिसलेनियस यूज करिए। अब वो अगर मान लीजिए आपका 1-2 टॉपिक फंसा हुआ है तो आप पढ़ लीजिए और उसके बाद मिसलेनियस यूज करिए। सुबह भी लगाइए एक सेट और शाम को लगाइए। और ये भी ध्यान रखिए, जब आप सेट लगा रहे हैं, मान लीजिए आपके नंबर आ रहे हैं 70, तो जो गलत हो गए उनको ध्यान रखिए कि ये गलत क्यों हो रहा है, फिर उस चीज़ को पकड़िए। ठीक है, ये नहीं कि जो गलत हो गया अब हम अगली बार से करें। जो गलत हो गया उस पर ही आपको संशोधन करना है कि समस्या क्या हो रही है और हमारा ये क्यों गलत हो गया। ठीक है, क्लोज टेस्ट आता है, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्लोज टेस्ट में ही फंसता है। तो क्लोज टेस्ट का भी आप लोग ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए किसी को वोकैब्स कमज़ोर हो रही तो वोकैब्स भी पढ़िए, जो गलती हो रही है उसको सुधार करना है। ठीक है, अब बात आती है रीजनिंग की। देखिए, रीजनिंग का बेटा तो एक ये खेल है। सबसे पहले तो हर लड़के को लगता है रीजनिंग हमको आती है और हमारे नंबर अच्छे आते हैं। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। आपको रीजनिंग में क्या करना है, आपको डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है, डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सवाल आपके गलत हो रहे हैं। और देखिए, रीजनिंग सेट यहाँ पे घर पे आप प्रैक्टिस करिए, कम से कम 30 मिनट के अंदर आपका हो जाए। ठीक है, तब आप वहाँ पर जब लगाएंगे जा करके, कुछ लड़के अभी ऐसे जो कहते हैं सर हम 25 मिनट भी कर लेते हैं, लेकिन जब वहाँ जाएंगे अपना पेपर देने तो आपका टाइम जो है ना वो पता नहीं चलता कब कितनी तेज़ी से हो जाता है। ठीक है, जो पहाड़ा पढ़ते हैं ना वो भी गलत हो जाता है। तो प्रेशर हैंडल भी करिए। ठीक है, जीएस की बात है। देखो, जीएस एक ऐसा पोर्शन है जो हर लड़का इससे संतुष्ट नहीं होता है, इस बात को सभी लोग मानते हैं। तो आपको क्या करना है, करंट पढ़ना है और जो पुराना है वो भी पढ़ना है। ओवरऑल जीएस में आप टाइम दीजिए। ये ना सोचिए कि सर हम जीएस बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। देखिए, एसएससी नौकरी आपको तभी देगी जब आपसे वो पूरा पढ़वा लेगी। इनका बहुत अच्छे से फोकस करना है कि तभी आपको सर। देखिए, वैकेंसी एक तो 1200 उन्होंने दी हुई है, तो फिर जाहिर है कि 1200 वो क्रीम ही लड़का लेगा। तो आपको
लेवल पे आना है, अपने आप को लाना है कि हम 1200 लड़कों में आ जाएं। ठीक है, रिटर्न निकाल करके आपको कुछ नहीं होना है कि हमने ऐसा रिटर्न निकाल दिया है। अगर आप फाइनल में नहीं आएंगे तो फिर आपका कोई मतलब नहीं हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस ले, चाहे कोई भी आप प्रैक्टिस ले, ऑफलाइन भी लगाइए और ऑनलाइन भी लगाइए, दोनों प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, और टाइमिंग के अनुसार, जब तक आप टाइम के अनुसार नहीं लगाएंगे तब तक आपको दिक्कत करेगा। और सुबह शाम और दिन भर कोशिश करिए, कम से कम दिन भर में 6 से 7 घंटा तो आप पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, जीएस पढ़िए। जहाँ जहाँ आपको कमियाँ महसूस हो रही हैं उनको आप दूर करिए। अभी टाइम जो है वो कम बचा है, लेकिन अपने आप को उस माहौल के हिसाब से ढालिए। और जैसे ही आपको जब लगने लगेगा कि हाँ मेरे नंबर 150 आ, देखिए जब आप यहाँ से 160 नंबर की ले करके जाएंगे ना, तब आपको वहाँ पे नंबर 145 और 150 होंगे। तो कोशिश करनी है आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने की। ठीक है, केवल हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करिए भाई, रिटर्न निकालेंगे तभी आपको स्किल देने का मौका मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और जो कुछ नए लड़के हैं उनके लिए क्या करना है, आप लोग जो स्टेनो है वो डेली 400 वर्ड तो आपको डेली लिखने ही है। 400 वर्ड नहीं, अगर आप बिल्कुल छोड़ देंगे तो प्रैक्टिस में दिक्कत होती है। तो डेली आप डिक्टेशन ले लीजिए, तो उससे आपका जो रिदम है वो बना रहेगा। केवल पूरे दिन में 1 या 2 डिक्टेशन केवल 400 वर्ड की आप ले लीजिए। बाकी जैसी कोई नई अपडेट आती है तो हम आपको बताते हैं। थैंक यू।